हेलो फ्रेंड्स, आई एम दियास एंड यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको डुअल बेसिस पर बेस्ड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताऊंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आप डुअल बेसिस के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो डुअल बेसिस के क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड बेसिस कि स्टैंडर्ड बेसिस क्या क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस अभी हम लोग उतना डीपली नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम भी सामने है, इसलिए हम लोग इसको ऊपर ऊपर में सीख लेते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस, पहला बात, जैसे कि RN ओवर एफ लिखा रहे या फिर VN ओवर एफ लिखा रहे, तो ये दोनों का मतलब क्या होता है, सेम है। ये दोनों का मतलब सेम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशन में देखते हैं। जैसे कि लिखा रहे आपके पास R2 ओवर एफ या फिर V2 ओवर एफ, कुछ इस प्रकार से। दोनों का मतलब सेम है। और इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, क्या क्या होता है, फर्स्ट में होता है 0। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड बेसिस लिखना है तो फर्स्ट में 1। देखिए आपको यहाँ पर जैसे 2 है ना, 2 है तो यहाँ पर 2 का एलिमेंट होगा, यानी कुछ इस प्रकार का एलिमेंट होगा, इसमें A, B टाइप का एलिमेंट होगा। और इसका बेसिस क्या होगा, पहला होगा 1 0, फिर हो जाएगा आपका 0 1। यानी सबसे पहले देखिए 1 को आपको फर्स्ट में लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर अब एक एक करके ये बढ़ते जाता है कुछ इस प्रकार से। चलिए ना, अभी मैं आपको R3 ओवर एफ समझा दूंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। R3 ओवर एफ समझा दूंगा या फिर V3 ओवर एफ समझा दूंगा। ठीक है, देखिए अब इसमें 3 है तो इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, 3 क्या एलिमेंट होगा, कुछ इस प्रकार से A, B, C इस प्रकार से। अब इसका बेसिस देखना था, पहले हमने क्या कहा कि आप 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 0 0, 1 फर्स्ट में हुआ, अब सेकंड में होगा कुछ इस प्रकार से। अब 1 जो होगा वह थर्ड में होगा कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा R3 ओवर एफ या फिर V3 ओवर एफ का स्टैंडर्ड बेसिस। अगर आपसे कोई पूछे R4 ओवर एफ या फिर V4 ओवर एफ का, अब यहाँ पर 4 है तो इसके एलिमेंट 4 4 होंगे, A B C D कुछ इस प्रकार से। इसका जो बेसिस होगा एक होगा 1 0 0 0, यानी 1 और 3 0, 4 हो गया। आप गिन लीजिए, फर्स्ट में 1 है तो अब सेकंड में 1 हो जाएगा, अब थर्ड में 1 हो जाएगा, अब फोर्थ में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बेसिस निकालते हैं, इस प्रकार से बेसिस हम लोग लिखते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड बेसिस। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं सबसे फर्स्ट, फिर हम लोग बात करेंगे इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या है, इफ V बराबर 1 -1 3 0 1 -1 0 3 -2 बी ए बेसिस ऑफ V3 ओवर आर। ये क्या है, V3 ओवर आर का बेसिस है। फाइंड इट्स डुअल बेसिस, इसका डुअल बेसिस हमको फाइंड करना है। और डुअल बेसिस को हम लोग B' या फिर B स्टार से सूचित करते हैं, यानी यहाँ पर हमको डुअल बेसिस फाइंड करना है। तो चलिए डुअल बेसिस फाइंड करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट B बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, α1, α2, α3। इस प्रकार से हमने B को मान लिया, जबकि यहाँ पर B हमको क्या दिया गया है, ये दिया गया है। चलिए इसको लिख लेते हैं, 1 -1 3, फिर क्या है 0 1 -1 है, फिर क्या है 0 3 -2 है। तो जो हमको बेसिस दिया गया है उस चीज़ को हमने लिख लिया। हियर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, α1 के सेंटर में ये है, α2 के सेंटर में ये है और α3 के सेंटर में ये है। तो α1 बराबर हम लोगों ने लिख लिया 1 -1 3, α2 के बदले लिखा 0 1 -1 जो ये वाला है, और α3 के बदले हमने क्या लिखा 0 3 -2 0 3 -2, यानी α1 α2 α3 हमने तीनों लिख लिया। हमको यहाँ पर निकालना क्या है, B स्टार निकालना है। तो लेट B स्टार बराबर हमने मान लिया कि F1 F2 F3 इज डुअल बेसिस ऑफ B, इज डुअल बेसिस ऑफ B, यानी हमको यही F1 F2 और F3 निकालना है। अगर जब हम लोग F1 F2 F3 निकाल देंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, आप प्रेम से देखिए। बाय स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ, बाय स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V3 ओवर R। तो देखिए स्टैंडर्ड बेसिस V3 ओवर R का स्टैंडर्ड बेसिस क्या क्या होता है। इसका होता है 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1, ये 3 होता है इसका स्टैंडर्ड बेसिस। इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए करते हैं, एक काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग F1 α1, देखिए लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होगा, F1 α1, फिर F1 α2, फिर F1 α3 इस प्रकार से, फिर F2 α1, फिर F2 α2, फिर F2 α3 कुछ इस प्रकार से, फिर यहाँ पर F3 α1,
F3 अल्फा 2 और F3 अल्फा 3, इस प्रकार से लिख दिया। स्टैंडर्ड बेसिस पहले 1 होता है, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ पर 0 1 0, फिर 0 0 1। जो V3 ओवर R का स्टैंडर्ड बेसिस यही होता है, और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया, कॉमा दे दिया। आप देख सकते हैं यही होता है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बस वही चीज़ को हमने यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड explicit expression for F1 F2 F3 F1 F2 F3। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। देखिए क्या हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, उतना नॉलेज आप मत रखिए। आपका भी एग्जाम है तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ताकि आपका टाइम बर्बाद कम हो। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारा जो सेट है क्या है, V3 ओवर R है। तो V3 ओवर R के एलिमेंट किस प्रकार से होते हैं, तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, V3 ओवर R है, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, 3 3 करके होगा, A B C, कुछ इस प्रकार से इसका एलिमेंट होगा। तो हमने यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया है, A, B, C बिलोंग्स टू V3 ओवर R। अब हम लोग देखिए A, B, C जो होता है, इसको हम लोग लिखते हैं किस प्रकार से है, इसको हम लोग लिखते हैं x अल्फा 1 प्लस y अल्फा 2 प्लस z अल्फा 3, और अभी हमने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है। देन तब क्या होगा, जो एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन होगा F1 F2 और F3 का, इसको हम लोग बोलेंगे F1 A, B, C बराबर x, यानी जो x का वैल्यू आएगा वही F1 होगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 बराबर x। बात समझ रहे हैं आप, या तो इधर वाला लिखिए या फिर इधर वाला लिखिए। देखिए इधर वाला लिखिए, थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी लंबा चौड़ा हो रहा है। और F2 A, B, C जो होगा वह y होगा, और F3 A, B, C जो होगा वह z होगा, और जो F2 होगा वह y होगा, और जो F3 होगा वह z होगा। आप या तो इस साइड वाला लिखिए या फिर इस साइड वाला लिखिए, दोनों में से आप किधर वाला लिख सकते हैं, लेकिन एक साइड वाला लिखिए, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x का फाइंड निकाल लेते हैं तो वो हमारा F1 हो जाएगा, y का वैल्यू निकालेंगे तो वो F2 हो जाएगा, और z का वैल्यू हमारा F3 हो जाएगा, और यही F1 F2 और F3 ही हमको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए बहुत ही सिंपल काम है, ये हम कर सकते हैं। नाउ A, B, C बराबर क्या है, x अल्फा 1 प्लस y अल्फा 2 प्लस z अल्फा 3, ये चीज़ है। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में हमने यहाँ पर लिखा है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने इस चीज़ को लिख दिया। अब देखिए x का x अल्फा 1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर अल्फा 1 का वैल्यू है 1 - 1 3, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 - 1 और 3 प्लस y अल्फा 2 का वैल्यू है 0 1 - 1, तो यहाँ पर अल्फा 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 1 - 1, फिर क्या है, प्लस z है अल्फा 3 है, तो अल्फा 3 का वैल्यू क्या है, 0 3 - 2, तो लिखते हैं 0 3 - 2। ठीक है, 0 3 - 2, और इधर हमारे क्या है, A, B, C, इस प्रकार से। चलिए क्या करेंगे, x इंटू 1 तो x इंटू माइनस एक्स तो माइनस x इंटू 3 तो 3x, प्लस y इंटू 0 तो 0, y इंटू 1 तो y इंटू -1 तो -y, प्लस z इंटू 0 तो 0, 3 इंटू z तो 3z, -2 इंटू z तो -2z। देखिए यहाँ तक हो गया, ये ABC है। अब देखिए हर जगह पर प्लस है, तो देख क्या करेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, फिर 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 इसके साथ इसको जोड़ेंगे। ऐसा आपको दाग नहीं देना है, आप एग्जाम में इस प्रकार से कोई भी दाग नहीं दीजिएगा। ठीक है, मतलब इस प्रकार जैसे हमने कर दिया, इस प्रकार से आपको नहीं करना है, आपको केवल वहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, आप वहाँ पर केवल सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको लिखना किस प्रकार से है। A, B, C क्या करेंगे, जोड़ेंगे इस x को। देखिए मतलब फर्स्ट वाला इसका, फर्स्ट वाला इसका, फर्स्ट वाला इसका, सेकंड वाला इसका, सेकंड वाला इसका, सेकंड वाला इसका, थर्ड वाला इसका, थर्ड वाला इसका, थर्ड वाला इसका, मतलब इस प्रकार से ऐड करना है। देखिए कैसे करेंगे, इसमें फर्स्ट में क्या है, x है, प्लस फर्स्ट में इसका क्या है, 0 है, प्लस फर्स्ट में इसका क्या है, 0 है, बस इस प्रकार से आपको लिख देना है। प्लस फर्स्ट में इसका क्या है, -x है, प्लस फर्स्ट में इसका क्या है, y है, तो y लिख देंगे, प्लस सेकंड वाला कर रहे थे ना, हाँ फर्स्ट का काम तो हो गया, सेकंड वाला देखिए, सेकंड में इसका क्या है, -x, सेकंड में इसका क्या है, y, और सेकंड में इसका क्या है, 3z, तो सेकंड का भी काम हो गया। थर्ड में चलते हैं, थर्ड में इसका 3x है, 3x लिखेंगे, प्लस थर्ड में इसका क्या है, -y है, तो -y लिखते हैं, प्लस थर्ड में इसका क्या है, -2z है, तो -2z लिख दिया। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ इस प्रकार से कर देना है। इस प्रकार से करने के बाद आप एक बार क्या कीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x + 0 + 0 तो ये x हो जाएगा,
मतलब आपको फर्स्ट एक बार ऐड करना है, सेकंड ऐड करना है, थर्ड ऐड करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखिए, -x + y + 3z हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3x + -y + -2z हो गया, ठीक है। अब देखिए ये BC, अब हम लोग बोथ साइड कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए कंपेयर करेंगे इसका फर्स्ट इसके साथ। सो x = a, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि 1 तो पहले ही मान चुके हैं। अब b का वैल्यू इसके साथ है, तो मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना, इसका फर्स्ट इसके साथ, इसका सेकंड इसके साथ, इसका थर्ड इसके थर्ड के साथ। तो -x + y + 3z = b, इसका हमने नाम दिया समीकरण नंबर 3। और ये क्या है, 3x - y - 2z = c, इसका हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 4। बस अब इक्वेशन 2, 3, 4 को आप सॉल्व कर दीजिए। फ्रॉम 2 and 3 लिखते हैं, फ्रॉम 2 and 3। अब 2 और 3 से काम करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 3 को अगर देखेंगे तो क्या है, -x + y + 3z = b, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान देखिए क्या है, a है, तो यहाँ पर x का मान a, मतलब x का मान a बिठा दिए, +y + 3z = b। अब यहाँ पर y + 3z क्या हो जाएगा, y + 3z यहाँ पर b है, ये -a इधर है, उधर जन प्लस है, तो a + b हो जाएगा। इसका हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 4 पे काम करेंगे, नहीं जो यहाँ पर x का वैल्यू a है उसको हम लोग 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 4 लिख लेते हैं, फ्रॉम 2 and 4 क्या है, 3x - y - 2z = c। तो 3 का 3, x का मान यहाँ पर a है, तो -a - 2z = c, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर -y - 2z रहने देते हैं, और ये c है रहने दिया, +3 है, इधर रहने से -3 है, इसका हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया 6। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिंग कर देते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 5 and 6, 5 और 6 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y + 3z = a + b, -y - 2z = c - 3a। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये y + y - y कैंसिल हो जाएगा, और 3z में 2z जाएगा तो बचेगा क्या, z बचेगा। अब यहाँ पर आप देखिए +a और -3a, तो ये बचेगा -2a बचा, +b है और +c है, +b + c। तो z का मान भी हमको यहाँ पर मिल गया, x का मान भी हमने फाइंड कर लिया, z का मान भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम लोग लास्ट फाइंड करेंगे y का मान, y का मान फाइंड कर लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z का जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट कर देंगे इनटू 5, वी गेट 5। पहले क्या है, पहले 5 को हम लोग लिख लेते हैं, तो 5 हमारा ये है, y + 3z = a + b, मतलब आपको सॉल्व करना है किसी भी आधार से। तो चलिए y का y रहने देते हैं, प्लस का प्लस, 3 का 3, z का मान यहाँ से देखिए आ गया -2a + b + c। तो यहाँ पर लिखेंगे -2a + b + c = a + b। सॉल्व कीजिए y, ठीक है, +- 3 दूनी 6, ++ 3 गुना b जोड़ 3 गुना c = a + b, ठीक है। सबको बराबर के उधर अगर भेज दें तो क्या हो जाएगा, a + b, -6 से +6 से -3b और -3c हो गया। तो यहाँ से y कितना आ गया, 7a 6 और 1 7, 3b में 1 भी चल गया तो -2b और -3c, इस प्रकार से आ गया। तो हिंस अब देखिए, जो हमने f1 a, b, c बराबर क्या माना था, x माना था, और x का मान देखिए कितना आया है, यहाँ पर x का मान आया है आपका a। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, फिर f2 a, b, c = y, ठीक है। तो y कितना आया है, ये आया है, तो चलिए इसको लिख देते हैं, 7a - 2b - 3c, और f3 a, b, c कितना आ गया, f3 a, b, c आ गया हमारा z। तो z कितना है देख लेते हैं, z, तो z देखिए क्या है, -2a + b + c। तो चलिए लिख देते हैं -2a + b + c। तो हमने जो डुअल बेसिस लिखा है B*, वह क्या था हमारा, f1, f2, f3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए f1 कितना है, a है, तो हम लोग यहाँ पर a लिखेंगे फर्स्ट। f2 कितना, ये है 7a - 2b - 3c, तो लिखेंगे 7a - 2b - 3c, और f3 कितना है, ये है -2a + b + c। तो इस प्रकार से हमने फाइंड कर लिया,
तो ये क्या है, इज ए डुअल बेसिस ऑफ बी स्टार, बी, ठीक है, ये क्या है, बी का डुअल बेसिस है। तो आप इस प्रकार से इस टाइप का जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।